नो डाउट पिछले 5 साल में जितनी भी मैंने न्यूज़ अपडेट वीडियो या फिर वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड बनाए हैं इस चैनल के ऊपर, सबसे बड़ी चीज़ है इस वीडियो के अंदर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। और पिछले कुछ घंटों में ऐसी चीज़ बाहर सामने निकल कर आई है जिसने WWE को पूरा हिला दिया है, साथ में फैंस को भी। अब गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टेफनी मैकमैन जिनको को सीईओ बनाया गया था निक खान के साथ मिलके, अब वो कंपनी के अंदर को सीईओ नहीं है। उन्होंने WWE फैंस को क्या लिखा और मेल क्या किया सुपरस्टार्स को, जो कि थोड़ी प्राइवेट चीज़ है, वो इनसाइट्स होते हैं, वो भी सामने आए हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखो, ये पूरा ट्विटर के ऊपर उन्होंने लिख के डाला हुआ है जहाँ पे बता रहे हैं कि 8 महीने पहले कैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, बहुत बढ़िया वाली लाइफ टाइम उनको जो है वो WWE में वापस आई, को सीईओ बनी, फिर वो WWE के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख रही हैं। और फिर यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि जो विंस मैकमैन है वो एग्जीक्यूटिव चेयर पर दोबारा से वापस आ चुके हैं, शेयर होल्डर्स के जो प्रॉफिट है उसको सबसे ज़्यादा करने के लिए। फिर वो ये भी लिखती हैं कि WWE जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में और दोबारा से वो अपना जो छुट्टियाँ उस पर चली जा रही हैं। बेसिकली यहाँ पर उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया कंपनी से। उसके बाद वो WWE के साथ जो है स्टिल रहने की बात भी कर रही है, मतलब कि हाँ ये उनका बचपन से इसके साथ है तो वो आगे भी जो है इसके साथ ऐसे कनेक्टेड रहेंगी, ऐसा करके उन्होंने, मतलब ऐसा तो नहीं लिखा है बेसिकली, लेकिन हाँ वो अच्छे टर्म्स पर सारी चीज़ों को एंड कर रही हैं। अब ये तो उन्होंने जो ट्विटर के ऊपर लिखा, लेकिन उन्होंने सुपरस्टार्स को, एम्प्लॉयज़ को क्या लिखा था ये भी आप लोग देख सकते हो, जहाँ पे ऑलमोस्ट ये सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे डियर एम्प्लॉयज़ करके उन्होंने लिख लिया है। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है इसका। तो मतलब कि जिन्होंने ट्विटर के ऊपर शेयर किया वही शेयर किया उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी। लेकिन ये बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ ये है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE कंपनी बिक चुकी है। अभी सुनना, मैं इसको रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्यों कह रहा हूँ, और ये भी सुनना कि कैसे ये बहुत तगड़ी चीज़ हो गई है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बिकना और प्राइवेट होना दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। तो रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट यह है कि जो सऊदी अरेबिया का इन्वेस्टमेंट फंड है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, उन्होंने WWE कंपनी को खरीद लिया है और ये खरीदा है प्राइवेट करके। अभी उसको भी थोड़ी और डिटेल में स्पेसिफाई करूंगा। इसके बाद क्या होता है, जो फैंस है वो काफ़ी गुस्से में आ गए कि यार ये ऐसे कैसे कंपनी बिक गई है। तो गाइस सबसे तगड़ी चीज़ यहाँ पे जो हुई है कंपनी के बिकने की, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो सऊदी अरेबिया की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को बिकी है, बल्कि वो प्राइवेट कंपनी हो चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि अभी WWE कंपनी क्या है ना, ऐसे स्टॉक्स के अंदर होती है जहाँ पे हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, हम खुद भी कंपनी के अंदर शेयर डाल सकते हैं, हम खुद भी कंपनी का शेयर ले सकते हैं। अगर हमारे पास बड़ा ऐसा अमाउंट है तो ठीक है खरीद लो, अगर WWE को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा। आपको पता है स्टॉक्स कैसे काम करते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया के इस फंड का प्राइवेट तरीके से कंपनी को खरीदने का मतलब ये है कि भैया मैंने एक सामान खरीद के अपने पास रख लिया, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, क्योंकि ये पूरी चीज़ मेरे हाथ में है। और मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं कंपनी सही चला रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली अपने बेनिफिट के लिए तो देखूंगा, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि अब वो सारी की सारी 100% मैंने ही ओन कर ली है। अब ये मेरा ही खिलौना हो गया, मैं इसको जैसे चलाना चाहूँ, जैसे भगाना चाहूँ, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। नुकसान होगा तो मुझे ही होगा, फ़ायदा होगा तो मुझे ही होगा, बाकी किसी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आपको पता है रोनाल्डो के साथ भी उन्होंने जो वहाँ का क्लब है उन्होंने डील, मतलब रोनाल्डो सऊदी अरेबिया जा चुके हैं वहाँ का जो क्लब है उसके साथ में। तो ये तो सबको पता ही है कि उनके पास पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में लोगों को लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक हाथों में आ चुकी है WWE सऊदी अरेबिया के पास जाने से। एक तो उनको शायद पता नहीं होगा कि WWE को कैसे संभाल सकते हैं वो, और उसके बाद क्योंकि प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, किसी को जवाब नहीं देना, तो वो जो मर्जी चाहे जैसे चाहे अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हैं। भूल जाओ पास में WWE का फॉर्मेट क्या रहा है। अब मैं ये तो कॉमेंट नहीं करूँगा कि क्या सऊदी अरेबिया के हाथ में जाना सही है या फिर गलत है, क्योंकि ये तो एक तरीके से देखें तो कंसर्निंग बात है मेरे अकॉर्डिंग कि हाँ अगर किसी, क्योंकि सऊदी अरब के पास पैसे बहुत हैं, उनको इतना भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई कि उनका फ़ायदा हो रहा है फिर नुकसान हो रहा है। लेकिन भाई कोई इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि वो ले भी रहा है उस चीज़ को फिर नुकसान भी करवाए। लेकिन सऊदी अरब के पास पैसे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो कई बार अपने मज़े के लिए भी चीज़ों को शौकिया अंदाज में कर रहे होते हैं। जैसे WWE को जो वो सऊदी अरब बुलाते हैं, भाई WWE कौन सा टिकट्स के पैसे, टिकट्स के से उनको फ़र्क पड़ता है, उनको डील साइन कर लिए 5 साल की जो काफ़ी $मिलियन में गई हुई है। तो ऐसे में फिर लोगों को लगता है जब उनको पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर वो अपने मजे के लिए चीजें करेंगे, और अपने मजे के लिए जब वो चीजें करना शुरू कर देंगे तो फैंस फिर उसमें क्या ही देखेंगे, क्योंकि उनको वो चीज दिखेगी नहीं जो कि उन्होंने इतने सालों से कंपनी के अंदर देखी है। और इसी वजह से जो फैंस हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस बात से नाखुश हैं। तो ये सारी चीज़ इस समय चल रही है। अभी हाँ ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं इन द सेंस, ये अभी जो डर्ट शीट्स वाली वेबसाइट्स है उन्होंने इस चीज़ को बताया हुआ है, या फिर जो भी पर्सनैलिटीज़ हैं
अभी वैसे तो आपको पता ही है WWE के अंदर कोई इतनी बड़ी ऐसी तो कोई गलत चीज़ निकल के आएगी नहीं, इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई ही होगी, तभी ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ सही नहीं है, बल्कि अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि WWE ने ऑफिशियली इसके ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं किया है। जैसे स्टेफनी मैकमैन बन गई, विंस मैकमैन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गया, ये तो हमको पता चल गया, लेकिन अभी WWE कंपनी बिक गई है, इसके बारे में WWE ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है। जब तक वो ऐसा नहीं कह देते तो हम देखते हैं फिर क्या होता है सीन आगे। बट हाँ, ये विंस मैकमैन वापस आ रहे हैं, ये बात हमको विंस मैकमैन की प्रेस रिलीज से पहले पता चल गई थी। उसके बाद विंस मैकमैन अब कंपनी के अंदर मेजर रोल भी ले लेंगे, वो भी हमको पता चल गया था। तो अब ये भी आ गया है, तो एक्सपेक्ट करो कि अब कुछ एक टाइम में WWE इस बात की भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देगी। लेकिन स्टिल अभी खुश होने वाली बात यह है कि ट्रिपल एच जो है उनको स्टिल क्रिएटिव हेड में रखा गया है, यानी कि अभी उनकी वो पोजीशन नहीं हटी है। तो अगर WWE सऊदी अरेबिया के पास जा भी रही है और ट्रिपल एच के ऊपर सारा कंट्रोल दिया हुआ है क्रिएटिव चीज़ों को चलाने का, तो आई थिंक फिर WWE हम लोग कह सकते हैं सेफ हैंड्स के अंदर है, क्योंकि फिर ट्रिपल एच के ऊपर जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं, प्रिंस वगैरह, वो रिलाई करेंगे कि वो अच्छी बुकिंग करें। और हाँ, अपने इनपुट तो डेफिनेटली वो देंगे, क्योंकि जब आपने देखा सऊदी अरेबिया के शोज होते हैं तो उनके पसंदीदा सुपरस्टार्स को बुलाया जाता है, जैसे कि गोल्डबर्ग। तो ये इस समय सारी सिचुएशन है। अब इसको लेकर आपके क्या थॉट्स हैं मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन जो WWE के अंदर सुपरस्टार्स हैं वो तो फिलहाल जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो इन सारी चीज़ों से हिल चुके हैं। हाँ, मैं भी हिल चुका हूँ, क्योंकि बिकना और सऊदी अरब के पास जाना, ये इन चीज़ों में प्राइवेट होना, इन चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और जिंदर महाल आ चुके हैं NXT पर। हाँ, आज क्रीड ब्रदर्स के साथ में मैच होना था, वीर महान एंड सांगा का। अब वीर यहाँ पर नहीं होते, सांगा होते हैं, और उतने में जिंदर महाल आके जो है अटैक कर रहे हैं। फिर ये दोनों मिलके जो है तबाही मचा रहे हैं। और उसके बाद एक छोटा सा प्रोमो भी वो कट करते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं वीर एंड सांगा फाइट फॉर रिस्पेक्ट बट आई डोंट। और बाद में बैकस्टेज का इंटरव्यू भी होता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि वो वापस देना चाहते हैं। मतलब खुद वो काफ़ी कुछ कर चुके हैं, ऐसा मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जिंदर महाल को अभी और भी कुछ करने की ज़रूरत है। वो अभी से इस चीज़ पे आ गए कि अच्छा चलो वो पायनियर हैं इस चीज़ के, अब उनको वापस कुछ देना चाहिए। तो पता नहीं, इसका तो मेरे साइंस बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन हाँ, जिंदर महाल टेलीविजन के ऊपर वापस आ चुके हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। और जिंदर महाल NXT के ऊपर वीर एंड सांगा के साथ काम करेंगे। अनएक्सपेक्टेड था लेकिन अच्छी बात है, टीवी पर एटलीस्ट जिंदर महाल आ गए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में बात करते हैं। मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप आती है इस हफ्ते 1.693 मिलियन व्यूअर्स। लास्ट वीक से व्यूअरशिप थोड़ी सी बढ़ी है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो व्यूअरशिप थी वो थी 1.605 मिलियन व्यूअर्स। अब रॉ भी अच्छा ठीक ठाक ही एपिसोड था, इसमें कुछ ये नहीं कह सकते कि यहाँ बुरा था। और बाकी रॉ की व्यूअरशिप तो ऐसी चलती है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ कमेंट करने का फायदा है नहीं। हम चलते हैं गाइस हमारी अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और केविन ओवेंस ने कमेंट किया मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद, बैकस्टोन का इंटरव्यू हो रहा है पूरा। और जब सैमी ज़ेन तुम्हारे फ्रेंड है ऐसा करके उनको बोला जाता है नेक्स्ट वीक तुम स्मैकडाउन में उनसे लड़ोगे, तो उस पर वो कहते हैं अरे भाई सैमी ज़ेन मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं। उन्होंने सार्कास्टिक वे में ये भी कहा कि हमारा 839वां मैच होने वाला है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि रोमन रेंज के है ना की वजह से सैमी ज़ेन ऐसा कर रहा है, बट ये उसकी बहुत बड़ी गलती होने वाली है। फिर वो ये भी कहते हैं कि इसमें जो सारा का सारा ठीक रहा है ना वो रोमन रेंज का है, सिर्फ रोमन रेंज की वजह से हो रहा है। एंड आई एम गोना बीट द हेल आउट ऑफ यू, ऐसा कह के भी वो वार्निंग देते हैं सैमी ज़ेन को भी। और रॉयल रंबल के अंदर भी देखने की बात करें रोमन रेंज को, तो भाई जो सारा है ना ऐसा ठीक रहा है वो रोमन रेंज के सिर फोड़ देगा कि रोमन रेंज की वजह से जो सैमी ज़ेन है वो बर्बाद हो गया है। हाँ, सैमी ज़ेन से याद है भाई, सऊदी अरेबिया के शोज़ में सैमी ज़ेन नहीं जाते हैं। और अगर सऊदी अरेबिया ने WWE को ख़रीद लिया तो सैमी ज़ेन का फ्यूचर डेड है WWE कंपनी के अंदर, इस बात में कोई भी शक नहीं है। ये मैंने बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ किया, लेकिन बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब सऊदी अरेबिया के शोज़ के अंदर सैमी ज़ेन नहीं जा सकते तो सोचो जब सऊदी अरेबिया ओन कर लेगी फिर सैमी ज़ेन का कुछ नहीं होने वाला WWE कंपनी के अंदर। ये सबसे खतरनाक बात है यार। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और सेथ रॉलिंस आ चुके हैं वापस अपनी इंजरी से। उसके बाद उन्होंने रिएक्ट भी किया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जहाँ पे वो लिखते हैं आई वांट इट ऑल। और इसके बाद उन्होंने अपनी जो मस्त पिक्चर है उसको पोस्ट किया हुआ है ट्विटर के ऊपर। अच्छी बात है, मज़े लिए सेथ रॉलिंस ने हमसे, लेकिन वो वापस भी आ गए हैं। और वापस आ गए हैं इसका मतलब कि रॉयल रंबल के अंदर भी वो आएंगे, ऐसा उन्होंने खुद से कहा था। और इसके लिए पर्सनली मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बॉबी लैशली भी आए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, उन्होंने भी अपने रिटर्न के ऊपर रिएक्ट किया है, जहाँ पर वो लिखते हैं टेल अ फ्रेंड टू टेल अ फ्रेंड द ऑलमाइटी इज बैक #WWE रॉ। तो अपने भी जो रिटर्न है उसको काफ़ी बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं बॉबी लैशली। और 4 हफ्ते के बाद आया, खैर वो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ा रिटर्न था, लेकिन हाँ वो जो पूरा सेगमेंट था मंडे नाइट रॉ से मुझे सबसे ज़्यादा वो पसंद आया। उसकी रेटिंग आनी चाहिए थी 2.5 मिलियन, उसमें कोई भी शक नहीं है। मैंडी रोज ने गाइस रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, और आई थिंक इनका पहला इंटरव्यू है जो सारी इनके बारे में कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। और कुछ बातें रिवील की मैंडी रोज ने जो कि अब तक हमको नहीं पता या फिर हमको गलत पता थी। मैंडी रोज ने यहाँ पर ये कहा कि मैंने कभी WWE से ऐसा कहा ही नहीं कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। और मैंडी रोज को कोई रिग्रेट भी नहीं है, वो जो सारी चीज़ें कर रही हैं। थोड़ी मिक्स्ड बातें उन्होंने बोली, ऐसा लग रहा है कि दोनों नावों में पैर रखना चाह रही हैं।
वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो वापस नहीं जाएंगी, और ना उन्होंने ये कहा कि मतलब वो अपने डिसीजन से भी रिग्रेट नहीं कर रही हैं। फिर वो ये भी कहती हैं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था जब WWE ने मुझे फायर किया था, मैं सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं थी, मेरे को ये चीज़ से काफ़ी हर्ट भी हुआ था। तो ये क्या मैंडी रोज ये कहना चाह रहे हैं कि वो जाएंगी फ्यूचर में WWE के अंदर, पता नहीं। अब तो अगर सऊदी अरब में जा रही है तो भूल जाओ, मैंडी रोज कभी आ पाएंगी WWE कंपनी के अंदर। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, और ये जॉन सीना के बारे में अपडेट है रॉयल रंबल को लेकर। क्या सच में जॉन सीना रॉयल रंबल के अंदर अपनी अपीयरेंस कर रहे हैं? तो गाइज रॉयल रंबल के अंदर अपीयरेंस अगर जॉन सीना कर रहे हैं तो सिर्फ उसके पीछे एक रीजन है। मैंने अपनी एंटर प्रेडिक्शन वाली वीडियो के अंदर भी कहा था, अपना रेसलमेनिया मैच सेटअप करने के लिए, या तो ऑस्टिन थियरी के साथ में या फिर लोगन पॉल के साथ में। तो अगर रॉयल रंबल के अंदर जॉन सीना अपीयरेंस कर रहे हैं तो उसके सिर्फ 2 रीजन है। और गाइज ऑड्स के अंदर भी इवन मैच जीतने के लिए भी जॉन सीना का नाम लिस्ट में है, एंट्रेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे रॉयल रंबल को है ना स्टार पावर बढ़ाने के लिए डेफिनेटली जॉन सीना का यूज़ हो सकता है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो अभी जनवरी मंथ है उसमें जो शेड्यूल है वो जॉन सीना का काफ़ी लाइट है, इसलिए आप लोगों ने देखा कि वो स्मैकडाउन पर रेसल ही करने आ गए थे। तो चांसेस हैं पूरे अगर WWE थोड़ा सा भी जोर दे कि जॉन सीना रॉयल रंबल के अंदर आ जाए। खैर गाइस, हमारी आज की जो वीडियो थी ये तक कितनी अच्छी लगी आपको तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।